क्या कोई इंसान किसी को जिंदगी देने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? अस्पताल की उस खिड़की के बाहर रोज एक खूबसूरत पार्क, बहती हुई झील और खेलते हुए बच्चे दिखते थे। कम से कम राघव जी को तो यही बताया गया था। लेकिन जिस दिन उन्होंने खुद खिड़की के बाहर झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई पार्क नहीं था, तो फिर उनका दोस्त उन्हें रोज क्या दिखाता था? सच जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक शहर के एक छोटे से अस्पताल के कमरे में दो बुजुर्ग मरीज भर्ती थे। खिड़की के पास वाले बिस्तर पर राघव जी लेटे थे और दूसरे बिस्तर पर आनंद जी थे। राघव जी की बीमारी थोड़ी गंभीर थी, इसलिए उन्हें पूरे दिन सीधे लेटे रहना पड़ता था। वहीं आनंद जी दिन में कुछ घंटों के लिए उठकर बैठ सकते थे। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। वे घंटों अपने परिवार, अपनी पुरानी नौकरियों और पुरानी यादों के बारे में बातें करते। खिड़की के बाहर की दुनिया। हर शाम जब आनंद जी बिस्तर पर बैठते तो वे खिड़की के बाहर झांकते और राघव जी को बाहर का नजारा सुनाते। राघव जी के लिए वह दिन का सबसे खूबसूरत समय था। आनंद जी आंखें बंद करके बड़े जादुई अंदाज में बताते, राघव भाई, बाहर एक बेहद खूबसूरत पार्क है, एक साफ झील है जिसमें बत्तखें तैर रही हैं, बच्चे रंग बिरंगी नावें चला रहे हैं। देखो, आज एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर आइसक्रीम खा रहा है और हवा इतनी सुंदर चल रही है कि पार्क के कोने में खड़ा हुआ पुराना पेड़ धीरे धीरे झूम रहा है। राघव जी अपनी आंखें बंद कर लेते और आनंद जी के शब्दों से अपने दिमाग में खूबसूरत दुनिया बना लेते। उन्हें लगता कि वे सच में उस पार्क में घूम रहे हैं। इस खिड़की के नजारों ने राघव जी को जीने की एक नई उम्मीद दे दी थी। हफ्तों बीत गए। एक सुबह जब नर्स कमरे में आई तो उसने देखा कि आनंद जी अपनी नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं। वे बहुत शांति से जा चुके थे। राघव जी गहरे सदमे और दुख में डूब गए। उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। कुछ दिनों बाद जब राघव जी का अकेलापन बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने भारी मन से नर्स से कहा, क्या तुम मुझे उस खिड़की के पास वाले बिस्तर पर शिफ्ट कर सकती हो? मैं अपने दोस्त की जगह पर बैठना चाहता हूँ। नर्स ने मुस्कुराकर उन्हें खिड़की वाले बिस्तर पर शिफ्ट कर दिया। जैसे ही नर्स बाहर गई, राघव जी ने बड़ी मुश्किल से दर्द को सहते हुए अपने कोहनी पर जोर दिया और खिड़की के बाहर देखने के लिए अपना सिर उठाया। देखना चाहते थे कि उनके दोस्त को रोज क्या दिखता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, वे हैरान रह गए। खिड़की के ठीक बाहर सिर्फ एक कोरी सफेद और अंधी दीवार थी। वहां न कोई पार्क था, न कोई झील और न ही कोई पेड़। राघव जी की आंखों में आंसू आ गए। जब नर्स दोबारा कमरे में आई तो उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, सिस्टर, आनंद मुझे रोज इस खिड़की से भी एक बहुत खूबसूरत पार्क, झील और बच्चों की कहानी सुनाता था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक खाली दीवार है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? नर्स की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने बड़े प्यार से राघव जी का हाथ थामा और बोली, राघव जी, शायद आप नहीं जानते, आनंद जी तो खुद पूरी तरह नेत्रहीन थे, ब्लाइंड थे। उन्हें तो यह दीवार भी नहीं दिखती थी। उन्होंने यह सब झूठ सिर्फ इसलिए बोला ताकि आपको अपनी बीमारी का दर्द ना महसूस हो और आप जीने की उम्मीद ना हारें। दोस्तों, सच्ची खुशी दूसरों को खुश देखने में है। कभी कभी हमारी छोटी सी कोशिश, हमारे कहे गए कुछ खूबसूरत शब्द किसी टूटते हुए इंसान को जीने की एक नई वजह दे सकते हैं। दूसरों के दुख को कम करना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।